नमस्कार, मैं हूं वसी जैदी और आप देख रहे हैं स्पेशल टॉक। स्पेशल टॉक में आज मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। हरीश रावत जी, स्वागत है आपका स्पेशल टॉक में। रावत जी, आजकल लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत जी जवान होते चले जा रहे हैं। लगातार जनता के बीच में जो भागीदारी है वो बढ़ रही है लगातार। चुनौतियां व्यक्ति को जवान बनाती, तो हमारी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, तो उस हिसाब से उन चुनौतियों पर पार पाने की ललक भी बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए मैं चुनौतियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ यदि मैं जवान हो रहा हूँ तो। आपको लगता है कि आपकी ज़्यादा एक्टिवनेस बढ़ गई है? देखिए, मैंने कहा ना कि जिस तरीके के सवाल खड़े होंगे उस तरीके के सवालों का समाधान और उत्तर ढूंढने के लिए आपको उसी स्तर के प्रयास भी करने पड़ते हैं। तो आज हमारे पास चतुर्दिक कई तरीके के सवाल खड़े हो। लेकिन जिस तरह आपने धरना प्रदर्शन कुछ शुरुआत की है, कई बार हमने देखा लोग कहती भी कि हरीश रावत जी अपने घर पर भी धरने पर बैठ जाते हैं, कभी राजभवन के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, और एक प्रदेश कांग्रेस के साथ एक सामंजस्य नहीं बैठ पाता। देखिए, अकेले खड़े दिखाई देते हो प्रदेश के। नहीं, प्रदेश कांग्रेस का अपना काम है, और लेकिन एक राष्ट्रीय महासचिव एक पोर्टफोलियो, एक जैसा आपका पोर्टफोलियो है। हर काम में राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश कांग्रेस के साथ या डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। प्रदेश में राष्ट्रीय महासचिव का कार्यक्रम वो उनके लिए भी अच्छा नहीं होता। प्रदेश में राष्ट्रीय महासचिव का कार्यक्रम हो तो एक उनके जैसे डेजिग्नेशन है, उस हिसाब से जिम्मेदारी तो बनती है राष्ट्रीय महासचिव के साथ। अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने की उनको पूरा अवसर मिलना चाहिए जो काम कर सकें। आप अपने उपस्थिति से यदि उनकी उपस्थिति को आच्छादित कर रहे हैं तो ये राजनीतिक हिसाब से अच्छी रणनीति नहीं है। हाँ, मैं कैटलिस्ट का काम जरूर करता हूँ। जैसे जब पेट्रोल, डीजल, गैस आदि के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ आंदोलन की बात आई तो मैंने कैटलिस्ट के तौर पर अपने लिए काम छाटा। मैंने कहा यदि मैं ये कहूँगा कि मैं महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी में जा रहा हूँ तो फिर ये होगा कि प्रदेश कांग्रेस क्या करेगी। तो मैंने इसलिए मैं मंदिर गया बैलगाड़ी में। मैंने सिंबॉलिक तरीके से ये कहा कि ये बैलगाड़ी तुम्हारे पास एक अस्त्र है जिसका उपयोग महंगाई के खिलाफ आप करिए। पूरे राज्य भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राज्य भर में करिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। उसी तरीके से कल मैं एक उपवास पर बैठा, धरने पर बैठा। कई बार मैंने असम के अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि भाई लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है। इधर असम, हमारी राजस्थान गवर्नमेंट को इन प्रकार गिराने की चेष्टा हो रही है, और दूसरी तरफ हमारी पार्टी के से जुड़ी हुई संस्थाओं को ये सरकार जो है अपनी जकड़ में लेना चाह रही है। तो उसके खिलाफ हमको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो मैं यदि मैसेज देने लगता तो घंटों लगते। तो मैं उपवास पर बैठा और मैंने एक मैसेज असम कांग्रेस को दिया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के तौर पर, देखो मैं उपवास पर बैठा हूँ, लोकतंत्र उसके लिए एक नई परंपरा रावत जी आपने शुरू की है। मैंने देखा। आप जिस मैंने कहा, आपको लगता है कि एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट हो रहा है? मैंने कहा ना कि जिस तरीके की चुनौतियां आती हैं उसी तरीके से आपको अपने को खोजना पड़ता है। आप चुनौती आज के दिन यह है कि आप फिजिकल टच खत्म हो गया जी, तो आपको नया तरीका निकालना है। तो उनके पास वर्चुअल के लिए साधन है, संसाधन है। हमारे पास खाली एक टेलीफोन है। तो एक हमने एक छोटा सा वीडियो बना करके असम में पोस्ट कर दिया, और संदेश बिल्कुल साफ है कि ये दो मुद्दे हैं। एक तो राजीव गांधी फाउंडेशन और दूसरी संस्थाओं के खिलाफ जो इस सरकार ने एक असंवैधानिक जांच बिठाई है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, और राजस्थान में जो हमारी सरकार को गिराने का अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो मैसेज क्लियर था। लेकिन सवाल वही है ना कि जैसे आज कांग्रेस दो पीढ़ियों के बीच में पिस रही है, तो जो बूढ़ी पीढ़ी है जिसमें आप भी शामिल हैं, एक पुरानी इंदिरा गांधी जी, संजय गांधी जी वाली कांग्रेस और एक आज राहुल गांधी जी वाली कांग्रेस,
तो क्या नई पीढ़ी को क्या आप लोग काम नहीं करने दे रहे, इस तरह का आरोप लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। नई पीढ़ी के बिना बड़ी पीढ़ी का काम नहीं चलता। हम भी कभी नई पीढ़ी थे, हमारे बुजुर्गों ने भी हमको उंगली पकड़ करके सिखाया, और बहुत सारे सबक राजनीति में सीखने पड़ते हैं। राजनीति में सबक के साथ संयम भी बहुत आवश्यक है। तालमेल क्यों नहीं बैठ पाता फिर आपस में? देखिए, कुछ कभी होता है। क्या नई पीढ़ी में ज्यादा जल्दबाजी में है, कुछ होता या ज्यादा महत्वाकांक्षी है? है? मैं ये भी नहीं या आप कहूँगा, लोग मैं खुद से ये नहीं भी छोड़ना चाहते? मैं ये भी नहीं कहूँगा। यदि जल्दबाजी में होते तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राजनीति में आने के फौरन बाद से लेकर के सभी हमेशा महत्वपूर्ण पदों पर रहे। पार्टी के डिप्टी लीडर तक रहे हाउस के अंदर, जिसमें राजीव गांधी, राहुल गांधी सदस्य के रूप में थे। तो ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं दिया गया। इस समय भी वो लोग जो है जनरल सेक्रेटरी थे, दूसरे पदों पे थे, और एक बहुत अच्छे सामंजस्य से काम चल रहा था। मगर दूसरी तरफ जो मैग्नेट है, वो मैग्नेट का दोष है, वो इतना ज़्यादा चुंबकीय हो गया है कि वो किसी को भी आकर्षित कर दे। आपने भी महसूस किया? मैंने बड़ी मुश्किल से सरकार बचाई और बड़ी मुश्किल से जान बचाई। और हमने देखा है, जिस समय हम कह रहे थे उस समय देश बहुत गंभीरता से नहीं लिया देश ने, बल्कि उल्टा हमको दोषी बना दिया कि साहब हम बदल बदल करवा रहे हैं। मैं कहते रह गया कि भाई चोरी मेरी बकरियां जा रही है और मुकदमा भी मुझ पर क्यों लगाया जा रहा है। लेकिन उस समय देश नहीं समझा। मगर अब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही हैं, जब सब राज्यों में वही चीज़ अपनाई जा रही है और ज़्यादा वेलोसिटी से, जैसे सवाल ज़्यादा भारी, रावत जी वही एक सवाल भारी थैली के साथ। इसके दो पहलू निकलते हैं रावत जी। आपने जैसे कहा कि आपने बहुत अच्छे पदों पर युवाओं को दिया, सचिन पायलट जी को बहुत मौका मिला, सिंधिया जी को मौका मिला, आपके प्रदेश में बहुगुणा जी को बहुत मौका मिला। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या महत्वाकांक्षी ज्यादा है, या आप लोग की अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते कि आप एक नई पीढ़ी को आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं? दोनों चीज़ों में संयम रखना पड़ता है। 2002 में मेरे सामने भी पोजीशन ये थी, बल्कि 5 साल तक लगातार मेरे पास पार्टी के अंदर बहुमत था, विधानमंडल दल में बहुमत था। लेकिन उसके बावजूद जो है पार्टी ने मुझसे कहा नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बने रहो। तो हमने उसको एक संकेत माना कि आगे के लिए इंतजार करो, कह रहे हैं, देखा। लेकिन साथ साथ अपना राजनीतिक वजूद भी बनाए रखना पड़ता है। जब दूसरे व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है तो आपको अपना राजनीतिक वजूद यदि आप बना करके नहीं रखेंगे तो फिर मरे हुए को थोड़ी कोई उठाता ये भी आप पर आरोप लगते हैं? जो ना जिंदे कोई तो उठाएगा। तो हमने अपने को जिंदा भी बनाए रखा, और आगे के लिए हमने इंतजार भी किया। ये काम पार्टी में रहकर पार्टी का विरोध किया आपने, ये अच्छा पहलू था। नहीं, मैंने पार्टी में रह करके पार्टी का विरोध नहीं किया। नहीं, जैसे कहा आपने मुद्दे तो उठाए ना, अपने आपको जिंदा भी। वही मैं कह रहा हूँ कि हमने जो सैद्धांतिक चीजें थी, सैद्धांतिक मुद्दे, जैसे हमने कहा कि बहुत ज़्यादा लिबरली यदि आप लोगों को मंत्री और राज्य मंत्री बनाएंगे तो ये छोटे राज्य के लिए अच्छी परंपरा नहीं होगी। अब वो परंपरा पड़ गई और उसका कुफल सभी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की आदत पड़ गई। आप सब चाहते हैं ये दिल मांगे मोर पहले कभी 50 तो पहले 100 तिवारी जी के बाद तो वही कहता हूँ कि कभी 100 होते थे। कांग्रेस ने शुरू कर दिया। वो सभी ने, मैं कह रहा हूँ ये दिल मांगे मोर है। अब त्रिवेंद्र सिंह भी उसी में फंसे। तो इसलिए एक गलत परंपरा थी। तो हरीश रावत ने अपना कर्तव्य निभाया अध्यक्ष के रूप में। हरीश रावत जी पर एक आरोप लगता है। दो चीजें लोगों ने मिसरिप्रेजेंट की, अखबार उन्हें भी, मीडिया जिसमें आप भी हैं, आपकी जबान अब भी फिसल रही है, क्योंकि आपकी आदत वही सुनने और पढ़ाने की लगी। अध्यक्ष में था, आप उसको ये क्यों नहीं कहते अध्यक्ष के रूप में आपने पार्टी के मुख्यमंत्री को सावधान किया। अब तो दूसरी चीज जिसके लिए मुझसे कहा गया कि पार्टी का विरोध, पार्टी की सरकार के विरोध में खड़े हो गए। नहीं, सरकार के विरुद्ध सवाल तो नहीं था। हमारा जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एक सेकंड, जो पार्टी इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना हुआ था, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का उत्तराखंड को फायदा नहीं मिल पा रहा था, नौजवानों को नहीं मिल पा रहा था। मैं पहला देश की
का राजनीतिक व्यक्ति था जिसने कहा स्थानीय लोगों को 70% रिजर्वेशन वहाँ के स्थापित उद्योगों में मिलना जी। चाहिए। और आज सारी सरकारें वही कह रही हैं। 3 लाख उत्तराखंडियों को फायदा मिला था उसमें। नहीं, अब सारी सरकारें वही कह रही हैं। तो कांग्रेस को गहराई मिली ना। यदि लोगों को नौकरी नहीं मिलती, उद्योग यहाँ लगते, तो लोग कहते हमारे किस काम के उद्योग, ये तो हमको मुंह चढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली। एक आशा बनी उसका तो क्रेडिट और स्थान तिवारी जी मिला। लेते हैं। नहीं, जो गद्दी पे होगा क्रेज तो उसी को मिलेगा जी। आखिर शासनादेश तो तिवारी जी के हस्ताक्षरों से निकला। तो इसका मतलब हुआ मैंने मुख्यमंत्री पीसीसी प्रेसिडेंट के तौर पर अपने मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री को मजबूत करने का काम किया। तो हमेशा जो विवेकशील पार्टी प्रेसिडेंट होगा वो प्रेसिडेंट दोनों कामों को नहीं, बिल्कुल संगठन से सरकार चलती है, मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी। लेकिन जैसे आपने उस वक्त काम भी किया था इस बात के, आप 2 कांग्रेसियों से आप 36 तक पहुँचे। 2000 में कोई स्थिति नहीं थी, कांग्रेस का नाम भी नहीं था प्रदेश के अंदर, लेकिन आपने 2002 में सरकार बनाई, बहुमत के साथ सरकार बनाई। लेकिन एक आरोप लगता रहा आपके ऊपर के रावत जी काम नहीं करने देते। पहले तिवारी जी को नहीं करने दिया, फिर बहुगुणा जी को नहीं करने दिया, अब प्रीतम सिंह जी को राजनीति नहीं करने देते। देखिए, आप गतिशील व्यक्ति को, या तो हम गतिशील न रहें, यदि हम गतिशील होंगे तो आपको, यदि हरीश रावत 3 कदम चल रहा है तो आपको अपने को सिद्ध करने के लिए 4 कदम चलना पड़ेगा। और नहीं चलेंगे तो यकीनन हरीश रावत चलता हुआ दिखाई देगा। तो अब 2 में से पार्टी को या उत्तराखंड को 2 में से एक चुनना चाहिए। या तो उत्तराखंड कहते कि हरीश रावत धप हो जाए, हम कुछ करें ही नहीं। ऐसे तो उत्तराखंड के लोग भी नहीं, हम कुछ करें ही नहीं। कांग्रेस कह दे कि आप कुछ न करिए। अब हम कुछ करेंगे तो फिर आपको जितने कदम हम चल रहे हैं, या तो हमारे साथ चलिए उतने कदम, और या जो है हमसे एक कदम आगे चलिए, तब आप दिखाई देंगे। तो राजनीति का सीधा समीकरण है कि या तो आप बराबर में चलिए, और बराबर में चलेंगे तो यकीनन यदि तिवारी जी के बराबर में हम चलते तो तिवारी जी आगे दिखाई देते ना। उन्होंने 70% रिजर्वेशन वाले में लड़ाई हरीश रावत ने लड़ी, पकाया खाना हरीश रावत ने, क्योंकि चम्मच तिवारी जी ने मारी तो नाम पर तो तिवारी जी के लिखा गया। मैंने स्पेशल ITI स्वीकृत करवाई, जिनमें स्पेशल ट्रेनिंग जो है सिटकुल के लोगों के लिए मिले। शासनादेश तिवारी जी के हाथ से निकला तो श्री तिवारी जी को गया। आइडिया किसने पकाया वो कौन देखता है। आइडिया उसी तरीके से बहुगुणा जी जो है, हमने उनको कहा कि भाई आप हमें सलाह लीजिए और केंद्र सरकार में हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने एक उत्तराखंड के पर्वतीय देश के जितने हिमालयी राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक करने के लिए कहा, क्योंकि वो प्रस्ताव हमने कृषि मंत्रालय से दिलवाया और मैं कृषि राज्य मंत्री था। शरद पवार जी ने उसका संयोजक मुझको बना दिया था, तो उत्तराखंड ने होस्ट करने से इनकार कर दिया। अच्छा। हाँ, बहाना कर दिया, इधर उधर बहाना कर दिया। तो वो भी अपॉर्चुनिटी मिस की है, क्योंकि इसलिए यदि वो करते तो अध्यक्षता तो उसकी चीफ मिनिस्टर ही करता उत्तराखंड का। बहुगुणा जी के ही उसमें सर पर एक पंखी लगती। तो अब ये अपनी अपनी समझ है। तो मैं था तो मैंने आइडिया पकाया, तो मेरा आइडिया तो आज भी जिंदा है अपनी सरकार। और मगर बहुगुणा जी चले गए अपनी सरकार ने। फिर आपने क्या किया? हमने अपनी सरकार में जो है, हम आपदा आ गई, हम तो आपदा से जूझते रहे, फिर राजनीतिक आपदा आ गई। इन सब चीज़ों के लिए प्लेजर मिल ही नहीं पाया, और जब तक इसको आयोजित करते तब तक केंद्र में सरकार बदल गई। उस सरकार ने हमारा प्रस्ताव माना ही नहीं। हमने उनके सामने हरीश रावत जी सुहाते क्यों नहीं नेताओं को, स्थानीय नेताओं को? आपने सरकार चलाई 3 साल, एक राजनीतिक आपदा आपने झेली, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ ये हमेशा पसंद नहीं करता हरीश रावत जी स्थानीय नेता?
कांग्रेस के? हमेशा एक वो रहा है कि जो ऐसी चीज होती है जिसको स्टैटिक होती है और जिसमें कोई गतिशीलता नहीं होती है, वो किसी को नहीं, वो सबको भाती है। आपको एक मूर्ति कहीं पर रख दी जाए तो हर कोई कहता है क्या सुंदर मूर्ति है, क्या बढ़िया जगह पर रखी है, किसने बनाई है। अब एक चलता फिरता आदमी होता है तो उसमें कई तरीके के दोष निकल आते हैं। अब हरीश रावत स्टैटिक नहीं है, मैं गतिशील है। इसलिए गतिशील हूँ तो मुझ में दोष भी निकलेंगे और मुझे पहचाने पड़ते हैं जो दोष निकालते हैं। बल्कि मेरी एक आदत है, जब मेरे दोष निकाले जाते हैं तो मैं उन दोषों को कोशिश करता हूँ कि गुण में बदल जाए। कहाँ गुण में? ताकि दोष निकालने वाले आपके सामने राजनीतिक आपदा, आपके बहुत सारे साथी, बल्कि कुछ साथी तो ऐसे थे रावत जी, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, उस जो कुछ लोग आपको छोड़कर गए 2016 में, जो आपके साथ 2002 और 2007 के बीच में भी बिल्कुल स्तंभ की तरह खड़े थे, बहुत करीबी, जिनके जो हरक सिंह रावत जी के बिल्कुल सबसे सच्चे वफादार सिपाही कहलाते थे, वो भी छोड़ के गए। तो आपको फील नहीं होता कि आप अपने साथियों को भी साथ रख पाते? 2016 में वही लोग छोड़ करके गए जो पार्टी में अस्थिर थे और नए आए थे, या पार्टी से नहीं थे, या जिन्होंने पार्टी से फायदा उठाया था। और जिन लोगों ने जो लगातार पार्टी में थे, जिन्होंने कांग्रेस का झंडा उठाया था, उनमें से कोई व्यक्ति नहीं गया। लोगों ने 10-10 करोड़ रुपया उनकी कार की डिग्गी में रख दिया था, उसको छोड़ वापस करवा दिया। एक व्यक्ति को जानता हूं जिसने कहा मैं मरना, जहर दे दो मुझे, मैं जहर पीना पसंद करूंगा, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। और छोड़ा किसने? जिनको समय से पहले बहुत मिल गया। मुझको कांग्रेस में मुख्यमंत्री का पद मिला लगभग 50 साल की 49 साल की राजनीतिक तपस्या के बाद, 22.5 साल का आपका और 2002 से लेकर के रोज कंसिडर होता गया, लेकिन पीछे हो गया क्योंकि पार्टी ने कुछ और निर्णय लिया। हम उस निर्णय के साथ खड़े हो गए। हरीश रावत ने तो इतना लंबा इंतजार कर लिया, और 2002 से 2007 तक के निर्णय इंतजार को देखिए, स्पष्ट बहुमत आखिरी क्षण तक मेरे साथ था। आज देख रहे हैं ना आप, बहुमत नहीं भी है, लोग बुलबुले की तरह से उछल रहे हैं। हरीश रावत ने कहीं भी सरकार को गिराने का प्रयास नहीं किया, और यदि प्रयास करता तो सरकार गिरी जाती, बचा कौन सकता था। तो लेकिन हमने इंतजार किया, और दूसरे लोग जो है मुख्यमंत्री बने, एक 6 साल की तपस्या में सब कुछ हासिल कर दिया, मुख्यमंत्री तक पहुंच गए। लेकिन जब हटना पड़ा, अपनी कमजोरियों के कारण हटना पड़ा, तो पार्टी को दगा दे गए, पार्टी को तोड़, पार्टी से भाग गए। लेकिन आप भी तो एक अपनी कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी फील नहीं होती कि आप भी अपने साथियों को अपने पीछे नहीं रख पाए? बहुत सारे साथी यहाँ पे गढ़वाल में छूट गए, बहुत सारे साथी यहाँ पे कुमाऊं में छूट गए। जाना किसी का भी तकलीफदेह होता है, लेकिन वो जाना तकलीफदेह है जिस जाने के पीछे कोई औचित्य होता है। इनमें औचित्य में कोई नहीं गया। नहीं, इनके बाद भी नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग ये केवल अपने स्वार्थ के लिए चले गए। नहीं, ये चले गए, लेकिन आज भी कुछ आप स्पष्ट तौर पर देखिए, ये स्वार्थ के लिए निकल गए। इनको वहाँ कुछ हासिल हुआ, धन बल सब। उनका तो ये आरोप था कि इधर हरीश रावत जी नहीं सुनते, केंद्र में भाई कमान नहीं सुनता, राहुल गांधी नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे थे, टाइम नहीं देते, बिल्कुल गलत कह रहे थे। जिस राहुल गांधी ने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, वो राहुल गांधी आपको नहीं सुन रहे हैं, कैसे कह सकते हो? चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? एक राज्यसभा तक नहीं भेज पाए अपनी संस्कृति। नहीं, ठीक है, हरीश रावत जी ने पैरवी नहीं की, हाई कमान ने राज्यसभा। एक बात, ऐसी तो बहुत बातें आई। हरीश रावत को 2002 से लेकर 2007 तक मंत्री तक नहीं बनाया। मेरे कहने पर जो है, मुझको 20 सूत्री कार्यक्रम का कांग्रेस का ये नियम था कि भाई उस समय तक, बाद में नियम बदल दिया गया, उसको चेयरमैन बनाया जाता था। लेकिन कहीं हरीश रावत का सरकारी उसमें दखल न हो जाए, मुझको 20 सूत्री कार्यक्रम का चेयरमैन भी नहीं बनाया गया। मैं पीसीसी में बैठता था, एक नया पैसा कोई कह दे कि
किसी मंत्री ने, किसी ने 1 नया पैसा दिया, मुख्यमंत्री ने दिया, लेकिन हमने तब सवाल नहीं किए। लेकिन ये चीज़ें जो है दूसरे लोग नहीं कह सकते। इसके बाद भी हमने देखा उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया। नहीं, बाद में भी हमने देखा जो आपके साथ बहुत पुराने साथी थे वो भी छोड़ के चले गए, जो आज भी कांग्रेस में है। रणजीत रावत जी ने छोड़ दिया आपके साथ, बिल्कुल सच्चे। रणजीत रावत ने कांग्रेस छोड़ दी है? नहीं, आपका साथ वो जैसे पहले मोहन साहब तो चलते नहीं तो ऐसा सवाल ये आता है कि हरीश रावत जी अपने साथी को भी कहीं ना कहीं किसी को ठोकर लग जाती है और वो अपने अंगूठे के लिए कोई दूसरा वैद्य डॉक्टर खोज लेता है कि मुझे लग गई, तो उसके लिए मुझे क्यों दोष दे रहे हो आप? अपना हरीश रावत जी के साथ एक कोई व्यक्ति बहुत टाइम से जुड़ा है। एक बात बताइए, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ यूथ कांग्रेस के दिनों में खड़े हुए, आज भी कांग्रेस के साथ है। आपको जो है सब में दो एक की क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप जब जो मेरे साथ ढेरी है, जो मेरे साथ आलूओं की ढेरी है, उन आलूओं की ढेरी में जो हरीश के साथ उस ढेरी में एक आलू में भी हूँ, वो भी आलू हैं, लेकिन वो सब मेरे साथ हैं। यदि 1-2 उसमें से सड़ गया आलू, तो वही आलू आपको नज़र क्यों आ रहा है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो अपनी जेब में रख लीजिए, उसकी खुशबू का आनंद आप ही लीजिए। जो आलू सड़ गया, अरे आलू सड़ क्यों गया सवाल ये आता है ना। होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, उसमें में वो ताकत नहीं होती है। हम सत्ता से हट गए तो बहुत सारे लोगों को लगा कि अब तो वापसी कठिन है, हरीश रावत 2 जगहों से हार गया, अब तो मामला ख़त्म है। तो ख़त्म के साथ कौन खड़ा होता है? जिंदा के साथ सब खड़े होते हैं। वो लोग जो लोग उस हरीश रावत के साथ आए थे जो जिंदा था, जो हरीश रावत मरे को भी खड़ा कर देता था, वो उस हरीश रावत के साथ खड़े हुए थे। और जब वो हरीश रावत गिर गया, लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, 2 जगह से चुनाव हार गया, जनता ने उसके नेतृत्व में कांग्रेस हार गई, तो लोगों को लगा अब तो गया, मरा। अब उसके साथ लूले लंगड़े के साथ चलने की हिम्मत तो कुछ ही लोगों में होती है। जिन लोगों में हिम्मत है उनको देखिए, जिन लोगों को लूले लंगड़े हरीश रावत के साथ चलने की हिम्मत नहीं थी, वो सब छूट गए। अब उनका सहारा लेना चाहोगे तो आपका भी समय बर्बाद हो रहा है, सुनने वालों का समय भी बर्बाद हो रहा है। रावत जी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं आप, और बहुत सरकार को अकेले आप कोशिश करते हैं, लगातार कई मुद्दे उठाते हैं, ज़मीन से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। क्या आपको लगता है कि 3.5 साल लगभग हो जाएंगे, 3.25 साल हो चुके हैं प्रदेश में भाजपा की सरकार को, कितने कदम कांग्रेस की तैयारी की बात करें या फिर सरकार की बात करें, क्या आपको लगता है 3.5 सालों में आपकी क्या तैयारी रही और सरकार ने क्या नया कुछ किया? देखिए, हम तो अपने सोशल मीडिया पर हमारे कुछ सामाजिक दायित्व हैं, कुछ राजनीतिक दायित्व हैं, कुछ सांस्कृतिक दायित्व हैं। हम अलग अलग क्षेत्रों के काम को करते हैं। वो हमारा अपना एक फ़र्ज है, अपनी धरती के लिए है, अपने गांव के लिए है, अपनी बहनों के लिए है, यहाँ के नौजवानों के लिए है। तो हम उस फ़र्ज को जो है, जिस समय तक भी हमारा बुद्धि विवेक हाथ पांव काम करेंगे, तब तक काम करते रहेंगे। उसका वो एक अलग फ़र्ज है। जो राजनीतिक फ़र्ज है, राजनीति में प्रीतम सिंह हैं, जो प्रीतम कहेंगे कर रहे हैं, और वो काफ़ी है। और हम सबकी सद्भावनाएं उनके साथ हैं। तो कुछ व्यक्तिगत भी आप पोस्ट कर देते हैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी, हमने देखा 1-2 होली के टाइम पर, हालांकि आपने लिखा बुरा ना मानो होली है, कि मैं तो सड़क पे निकलूँ तो 2-4 लोग सीटियाँ बजा देंगे, तेरा क्या होगा कालिया, इस तरह के पोस्ट करते हैं। कभी आप लिखते हैं कि मैं पॉलिटिकल डांसर हूँ। देखिए, राजनीति के अंदर हाश परिहास, नया हरीश रावत जी में से परिहास निकलता है। नहीं, ये कैसे निकलता है? एक हाश परिहास तो रहना ही चाहिए। राजनीति को बोझिल बनाने से क्या फायदा? राज्य की राजनीति बोझिल न बने। लोग इसके फिर नेगेटिव भी लेते हैं, जैसा आपने कहा कि मैं पॉलिटिकल डांसर हूँ, मैं तो राजनीतिक नेता हूँ, चुनाव भी हारूंगा तो तब भी डांस तो कर रहा हूं। लोग ले तो रहे हैं ना, लो तो रहे हैं। मैं तो एक बात जानता हूँ, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। बट एज लॉन्ग आई ब्रीथ, जब तक मेरी सांस है, यू कैन नॉट इग्नोर मी।
तो कहीं ना कहीं अपने आप को जिंदा जो रखते हैं। जो इस सत्य को समझ जाएगा वो लास्ट दिन तक भी मुझको धो सकता है। बहुतों ने दुआ लास्ट दिन तक भी धो सकता है। जो नहीं समझेगा तो जो न समझे वो अनाड़ी है। मैं यदि त्रिवेंद्र सिंह समर्थकों को ये लगा तेरा क्या होगा रे कालिया, तो उनको ये भी तो लगा होगा कि हमने जो कुछ उनके लिए अच्छी बात कही, त्रिवेंद्र 5 साल, ये कोई दूसरा व्यक्ति कह सकता? त्रिवेंद्र 5 साल कोई दूसरा व्यक्ति कह सकता है? अब तो है ही है। आप तो त्रिवेंद्र के लिए कहो, भाजपा के लिए कहो, किसी के लिए कहो, 57 विधायक वाली पार्टी है। कांग्रेस के लिए तो नहीं हो सकता। नहीं, वो मजबूरी में भी तो आप कोई ये कहे कि नहीं हमको तो किसी ने हमसे तो तथास्तु नहीं कहा, हमने कहा तथास्तु 5 साल। क्या आपको लगता है, जैसे हम लोग थोड़ा सा केंद्र की बात करें, राहुल गांधी जी की टीम लगातार टूटती चली आ रही है, क्या जैसे कि उस पहले भी मैंने आपसे बात की थी इस पर कि एक सामंजस्य नहीं बैठ पाता बड़ी पीढ़ी में नई पीढ़ी में, मैसेज क्या राहुल गांधी जी को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मैं सब लोगों को बहुत धन्यवाद दूंगा, और ये पहली बार है कांग्रेस के इतिहास में कि सारी पार्टी एकजुट होकर के एक व्यक्ति के साथ खड़ी है। लेकिन और व्यक्ति पहले अध्यक्ष बनते वक्त भी सब एकजुट थे, और अध्यक्ष बनने के बाद जब उन्होंने त्यागपत्र दिया तब भी सारी पार्टी एकजुट उनके साथ खड़ी थी। अब और आज भी कांग्रेस सिंगल वॉइस में कह रही है कि राहुल जी अध्यक्षता संभालें, और ये तय उनको करना है। देखो, राजनीति के अंदर समय काल परिस्थितियों का निर्णय जो है जनरल को करना होता। हमारा जनरल निर्णय जिस दिन उनको वो निर्णय करेंगे कि अध्यक्ष को संभालना है, तो हम सब लोग बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और ये समय हमारी पार्टी की एक महत्वपूर्ण नेता है। ऐसा नहीं है कि कोई राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है तो उनका महत्व कम है कांग्रेस के अंदर, और वो देश कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, भारतीय लोकतंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज मोदी से लड़ता हुआ कोई दिखाई दे रहा है तो वो नाम है श्री राहुल गांधी। नहीं, सवाल ये जो आगे मोदी से लड़ रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में हरीश रावत बीजेपी से लड़ता हुआ आपको दिखाई देगा, तो वैसे ही राहुल गांधी सारे देश में जो है मोदी जी से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद रावत जी से बात करने के लिए। थैंक यू। तो हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद थे, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। और अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।